बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज 16 तारीख क्लास 10 16 जुलाई 2020 को जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन इसके बारे में है कि अल्कीन्स गिव्स एडिशन रिएक्शन, इसको जस्टिफाई करेंगे या एडिशन रिएक्शन is the characteristics property of alkene why। तो पहले हम एडिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। Type of reactions in which two or more than two reactants combines to make a single product is called addition reaction। अब अगला पार्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्यों है। एल्कीन gives addition reaction due to unsaturated nature, there is a tendency of alkenes to become saturate। उनकी ये कोशिश होती है कि वो सैचुरेटेड बैलेंस से बनाए, यानी कि तमाम तर सिंगल बॉन्ड्स बनाएं। इसलिए अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देती हैं। तो इसमें एडिशन रिएक्शन में इसका सबसे पहले हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजनेशन को डिफाइन करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस is called hydrogenation। इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं? अगर हम कैटलिस्ट्स की बात करें और टेम्परेचर रेंज की, तो तीन तरह के कैटलिस्ट यूज हो सकते हैं: निकल, प्लैटिनम या पल्लाडियम। निकल के लिए तकरीबन 250 टू
350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर होता है। प्लैटिनम या पल्लाडियम के लिए 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर होता है। अगर आपको याद हो तो हमने ये रिएक्शन ऑलरेडी अल्केन की प्रिपरेशन में भी डिस्कस किया था। CH2 double bond CH2 plus H2 and the presence of nickel and 250 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा। सो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हमारे पास इथेन बनेगा। ये इसका पहला रिएक्शन था। इंडस्ट्रियल स्केल पे इसकी एप्लीकेशन क्या है कि वेजिटेबल ऑयल को घी में तब्दील करने के लिए उसमें भी अनसैचुरेशन मौजूद होती है। वेजिटेबल ऑयल में अनसैचुरेशन मीन उसमें भी डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं और उनको सैचुरेट करने के लिए हम उसकी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है हमारे पास हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसको एक नजर देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन to any substance is called halogenation। यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में, तो एक ब्रोमीन इस साइड पे ऐड हो जाएगा और एक ब्रोमीन इस साइड पे ऐड हो जाएगा। सो प्रोडक्ट क्या बनेगी? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br इधर और एक Br इधर, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन प्रोडक्ट हासिल होगी। याद रखिएगा कि इस रिएक्शन को आप अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ब्रोमीन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स रेड ब्राउन कलर होता है। अगर आप अल्कीन सैंपल में वो ऐड करें और रेड कलर उसका खत्म हो जाए तो इसका मतलब रिएक्शन मुकम्मल होके इस शक्ल में तब्दील हो गया है, प्रोडक्ट हमारी ये बन गई है। और ये प्रोडक्ट कब बनती है? जब अनसैचुरेशन हो। अगर रेड ब्राउन कलर रिटेन रह जाए, बाकी रह जाए, तो इसका मतलब कि कंपाउंड वाज सैचुरेटेड इथेन था, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर सका। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद थर्ड वन रिएक्शन इज हाइड्रोहेलोजिनेशन। ये सेकंड वन था हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रो स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड हेलोजिनेशन स्टैंड फॉर हेलोजन। So introduction of hydrogen and halogen is called hydrohalogenation. For example, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX के दरमियान आप रिएक्शन करवाते हो
तो इससे एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा और वो CH2 से CH3 में तब्दील हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH2 और साथ X ग्रुप लग जाएगा। सो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी, अल्काइल हैलाइड बनेगा। यहाँ पे HX की नेचर 4 तरह की हो सकती है, HI भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है और HI भी हो सकता है, सॉरी HF। HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है और HF की सबसे कम होती है। 2 रीजंस हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा होगा उतना रिएक्टिविटी कम होगी। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम है। और दूसरे नंबर पे जितना बॉन्डेड एटम के आपस में साइज डिफरेंस होगा उतना रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी। सो साइज डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स जितना ज्यादा होगा उतना रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो चूंकि फ्लोरीन दूसरे पीरियड में पाया जाता है, उसका साइज स्मॉल था, हाइड्रोजन का भी स्मॉल था, दोनों कंपेरेबल साइज रखते थे, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, रिएक्टिविटी कम थी। इन केस ऑफ HI, आयोडीन छठे पीरियड में पाया जाता है, उसका साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, तो दोनों के दरमियान साइज डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो रिएक्टिविटी भी उसकी ज्यादा हो गई। यहाँ तक आपने याद करना है। इसमें बेटा अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।